दिस इज परफेक्शन का कीड़ा, परफेक्शन का कीड़ा। ये क्या है सर? ई का है, ये है कीड़ा। क्या है ये? दिस इज कीड़ा, दिस इज इंसेक्ट, है ना। ये कौन सा कीड़ा है? विच काइंड ऑफ इंसेक्ट इज दिस? ये है तुम्हारा कीड़ा। क्या है ये? दिस इज कीड़ा, कीड़ा। शायद हम सही लिखे हो, शायद गलती लिखे हो स्पेलिंग। कैसा कीड़ा है सर ये है परफेक्शन का कीड़ा। क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज परफेक्शन का कीड़ा, परफेक्शन का कीड़ा। दिस इज परफेक्शन का कीड़ा। मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको परफेक्ट होना है। नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। बस समझ गए? तो परफेक्ट यहां कोई नहीं है। बी इम्परफेक्टली परफेक्ट। क्या बोले हम? बी इम्परफेक्टली परफेक्ट, मतलब इम्परफेक्टली परफेक्ट रहो। कहने का मतलब ये है कि तुम 100% परफेक्ट अगर होने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाओगे। बात समझ गए? तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि तुमको जो कुछ भी आता है उसका यूज करो और धीरे धीरे लर्निंग करते करते परफेक्ट हो जाओगे। हम एक दिन हम सबसे पहले परफेक्ट हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम कुछ करो, तुम करते करते परफेक्ट हो जाओगे। सपोज करो तुमको कुछ नहीं आता है, सपोज करो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, सपोज करो तुमको वीक है केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट वीक है या कुछ भी वीक है, कुछ भी, तो ये मत सोचो कि हमको सब समझ में आएगा तब समझेंगे। नहीं, तुम कहते हो कि हमको कुछ समझ में आए तब पढ़ें। किताब कहती है भाई हमको पढ़ते तो हम तेरे को समझ में आए। बात समझ गए? तो पढ़ने का कोशिश करो, चीज़ों को समझने का कोशिश करो। आज थोड़ा हो सकता है, एक बार पढ़ोगे तो हो सकता है 40% समझ में आए, फिर अगली बार पढ़ो तो 60% समझ में आए, फिर 80% समझ में आए। तो धीरे धीरे तुम उससे परफेक्ट होते जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि तुमको हमेशा तुमको हर चीज़ में परफेक्ट तुम रहोगे ही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हम नहीं कह रहे कि तुमको नहीं सीखना है। एक चीज़ जो हमेशा करना, दैट इज यू हैव टू लर्न, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्या करना है तुम्हें? कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। ठीक है, और इस कंटिन्यूअस लर्निंग से तुम क्या बन जाओगे? परफेक्ट नहीं, बट हाँ तुम इम्प्रूव करोगे। क्या करोगे? अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और यही लाइफ है, पूरा लाइफ ही क्या है? इम्प्रूव का गेम है। जो जितना ज़्यादा लाइफ में इम्प्रूव कर सकता है वो सबसे बेस्ट है। बात समझ गए? तो इम्प्रूव करना अपने आप को बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज तुम चाहे कहीं पे भी हो, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, तुमको चाहिए पूरा मेरा सिचुएशन एकदम परफेक्ट रहेगा तब हम कोई काम स्टार्ट करेंगे। घर में एकदम शांति बना रहेगा, मेरा पेट भरा रहेगा, है ना, हमको भूख नहीं लगा रहेगा, उस टाइम पे हम बैठ के एकदम कूलर चला के, जब सब कुछ ऐसा हो जाए तब हम बैठ के पढ़ाई करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, पिन ड्रॉप साइलेंस, दुनिया एकदम शमशान बन जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी होगा, कभी आके मम्मी कुछ डिस्टर्ब कर देंगी, कभी आके कुछ कोई घर में कोई छोटा भाई बहन आके डिस्टर्ब कर देगा। इन सब चीजों के साथ ही तुमको अपना काम करना। हो सकता है कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो, कभी खांसी हो, कभी बुखार हो, उसमें तुमको काम करना है। तो ये काम करने का प्रोसेस कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। अगर ऐसा सोचोगे कि हमको एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट मिल जाए, परफेक्ट घर ना, हमको अपना घर चाहिए एकदम 10 आउट ऑफ 10, है ना, हमको अपना पड़ोसी चाहिए 10 आउट ऑफ 10, है ना, हमको गर्लफ्रेंड चाहिए 10 आउट ऑफ 10, नहीं, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी रहेगा। परफेक्ट कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, एक बात याद रखना। और तुमको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। अगर कोई एक चीज को अगर तुम चाहोगे ग्रैब करे तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, तो कभी भी परफेक्टली परफेक्ट नहीं हो सकते हो। यू कैन बी ओनली इम्परफेक्टली परफेक्ट। तो ये जो परफेक्शन का कीड़ा है अपने अंदर से निकाल दो। ठीक है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम जिस दिन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन आके हम कुछ काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको अगर सब कुछ आ जाएगा, हमको सब कुछ आ जाएगा, पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा हमको, तब जाके हम कुछ मॉक टेस्ट लगाएंगे, नहीं। तो मॉक टेस्ट लगाते लगाते तुम कर सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो। बात समझ गए? तो ये एक चीज को है ना, बस अगर तुम समझ गए तो काम तुम्हारा हो जाएगा लाइफ में। बात समझ गए?
तो एक बात याद रखो, जितना अभी तुमको जो भी रिएक्शन बताई या कुछ भी तुमको मैंने बताया, मैं तुमको जो भी मतलब सपोज करो कि मैं तुमको ये रिएक्शन बताया, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं बस हम, मान लो कि तुमको मैंने ये इसका मैकेनिज्म बताया, ठीक है, सपोज तुमने ये मैकेनिज्म समझा, ठीक है, अब तुमको ये समझ में आया है ना, एक हो सकता है एक बार तुमको प्रॉपरली समझ में ना आएगा, हालांकि आ ही गया है, सिंपल ही। तो ऐसे कंडीशन में तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना, रिवाइज करोगे, एक बार बुक पढ़ोगे, तो करते 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 सीख जाओगे तुम। इसमें एकदम तुमको नींद में तुमको याद हो जाएगा। बात समझ गए सर? SN2 रिएक्शन है ना, यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है, ये यहाँ पे सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो ये सिंपल है यार, ठीक है। तो करते करते डेफिनेटली करना आ जाएगा। तो एक बात याद रखो भाई, क्या याद रखे सर? ये जो अपना जो परफेक्शन जो कीड़ा पाल के रखे हुए हो, ठीक है, द कीड़ा दैट यू आर हैविंग, व्हाट सर, ये वाला परफेक्शन वाला, इसको निकाल दो, ठीक है। और सच्ची बता रहे हैं, जहां हो वहां से एकदम जर्नी को क्या करो, एकदम प्रॉपरली स्टार्ट करो, ठीक है, एकदम स्टार्ट करो। और करते 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 यू विल बिकम परफेक्ट, वन डे यू विल इंप्रूव। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल परफेक्ट, बट हाँ, आज अगर तुम यहाँ पे हो तो कल तुम यहाँ पे रहोगे। इसको ही तो बोलते हैं क्या सर, इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंप्रूवमेंट। और यही तो करना है लाइफ में, इंप्रूवमेंट ही तो करना है। बात समझ गया ना? नो बडी इज परफेक्ट ऑन दिस प्लैनेट। गॉट इट? चलो भाई, उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगा। अब कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर देखेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके ना, जो भी आज मैंने बताया ईथर के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना, ठीक है। चलो यार, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।